हेलो बच्चों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना सिलेबस पर। हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लास 9th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन यह 1 पॉइंट एक्सरसाइज पुरानी बुक में मेंशन है, न्यू बुक में नहीं। न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको स्टार्ट करने से पहले आपको परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी के बारे में, अपरिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हम उस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये प्रॉपर्टी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, मैं इनको सिर्फ एग्जांपल देके बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, क्या? दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर या गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। क्या बोला मैंने? 3 चीज आई जी। नंबर 1, परिमेय संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का अंतर तथा परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। पहला नोट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके मैं देता हूं। पहले वाली संख्या मान लीजिए 2 + 3/2, यह एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 + 3/2, मतलब कितना आ गया? 7/2, जो भी एक परिमेय संख्या आई। तो पहला यहाँ से क्लियर हो गया। अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को बेटा जोड़ते हैं तो क्या आता है? हमारा परिमेय संख्या ही निकल के आता है। आगे है कि परिमेय संख्याओं का अंतर, तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं। परिमेय संख्याओं का अंतर, ऐसे ही इसको अब डिफरेंस कर लीजिएगा, -3/2। तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो आपने यही क्यों लिए? होती तो बहुत सारी हैं, कुछ भी ले लीजिएगा। दो परिमेय संख्या होंगी, अगर उनको आप ऐड कर रहे हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय संख्या जानते हैं ना, जो अंश बटे हर में होती है, मतलब p/q के रूप में होती है। q 0 नहीं होता है, और p और q कहाँ से आते हैं? हमारे पूर्णांक से आते हैं। एक और बात थी कि p और q का GCD 1 होता है। अब इसका अंतर करेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया बेटा 4 - 3/2, जो कि मैं देख रहा हूँ 1/2 आया। ये भी मेरा कैसे आया? ये भी कैसे आया? अंतर क्या आया? परिमेय आया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दो परिमेय संख्याओं की, लीजिए इन्हीं की मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना आ गया? 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो पहला नोट हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि अगर दो परिमेय संख्याओं को, कोई सी भी दो परिमेय संख्या, कोई सी भी दुनिया की दो परिमेय संख्या उठा लीजिएगा, उनको अगर हम जोड़ेंगे या उन्हें घटाएंगे या उनकी गुणा करेंगे तो हमेशा हमको रिजल्ट जो मिलेगा हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर? आगे है बेटा, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाला आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सेकंड है कि अपरिमेय संख्याएं। अभी क्या आएगा? अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर और एक गुणा, ये गुणा योग, अंतर और गुणा परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। अपरिमेय में गारंटी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें कि वो अपरिमेय आ जाए। वो परिमेय भी आ सकता है, वो है अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक ऐसे ही अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम माइनस करते हैं, मतलब उनका अंतर करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो रिजल्ट में ये जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही आएगा, परिमेय भी आ सकता है। क्लियर? ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम तो भी कुछ भी आ सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। लेकिन परिमेय में ऐसा नहीं हो रहा था। परिमेय संख्याओं का प्रोडक्ट, अंतर और गुणा, मतलब एडिशन, सब कैसा आ रहा था? परिमेय आ रहा था। लेकिन अपरिमेय में यह सब कुछ फेल हो गया। इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि यह कैसे फेल हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बेटा बताया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती हैं, जो हमने पढ़ी हैं अभी, अभाज्य, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? यह हमें पता है, यह अपरिमेय होती हैं। इसके अलावा मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। पाई है, ई है, sin 1 है, sin 2 है, ये हमारा चलते रहेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। log 2 है, log 3 है, आगे बहुत लंबी लिस्ट है अपरिमेय संख्याओं की, लेकिन हम परिचित केवल इनसे हैं।
तो हम इन्हीं की बात करना चाहेंगे और इन्हीं की हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। पहला कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं का योग, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, तो दोनों एग्जाम्पल समझते हैं। पहला मैंने नंबर ले लिया बेटा ए, मैंने पहले ए नाम दे देता हूँ। पहला मैंने ले लिया √3, हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है। दूसरा मैंने नंबर ले लिया बेटा माइनस का √3, एक ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। क्लियर। अगर मैं क्या करता हूँ, पहली कंडीशन में दोनों को जोड़ना है जी, मेरे को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ मेरे को देखना है कैसा आ रहा है, √3 प्लस √3, ऐसे ही तो जोड़ेंगे तो बेटा √3 माइनस √3 ये कट गया, ये कितना आ गया 0, और 0 हमारा परिमेय संख्या होता है। क्या देखा हमने सर, हमने ये देखा कि अपरिमेय संख्या ली हमने, दोनों अलग अलग दोनों अपरिमेय संख्याओं को हमने लिया और दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मुझे 0 मिला। 0 हमारा परिमेय था, मतलब अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय मिल गया। अब एक एग्जांपल ये और समझ लीजिएगा कि अगर मैं जोड़ता हूं तो परिमेय कब मिलता है, तो a बराबर मैंने ले लीजिएगा √3 ले लिया और b बराबर मैंने ले लिया 2√3 ले लिया। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये आएगा √3 प्लस का 2√3, एक √3 ये रहा, 2√3 ये रहा, ये हो गया 3√3, जो कि कैसा आया, ये नंबर आया अपरिमेय। कैसा आया बेटा, अपरिमेय आया। क्लियर। तो हमने क्या देख लिया, अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि अपरिमेय ही होगा या परिमेय ही होगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पर, नंबर पर। क्लियर। ऐसे ही अंतर की बात करें तो अब आप समझ रहे होंगे अंतर क्या कैसे कर सकता हूं मैं, है ना। डिफरेंस करूंगा तो मैं हाँ दोनों को सेम ले सकता हूं, सेम या चेंज कर लेते हैं। चलिए अंतर वाला करते हैं, ये आप नोट कर लेना एग्जांपल्स। अंतर वाला अगर मेरे को करना है, इस अंतर से पहले मैं आपको एक नोट ये बता देता हूं कि अगर अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो अपरिमेय ही मिलता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ध्यान। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी से हो जाएंगे। अपरिमेय संख्या को प्लस करें या माइनस करें तो हमेशा अपरिमेय आएगा। प्लस करें या माइनस करें मतलब अपरिमेय संख्या को जोड़ें परिमेय संख्या से तो अपरिमेय आएगा, या घटाएं, ये आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपरिमेय से परिमेय घटाना है, नहीं, परिमेय से अपरिमेय भी घटाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल को आपको समझा रहा हूं कि अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है। ए ये रहा मेरा और बेटा बी ले लिया मैंने 2 प्लस √3। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये हो गया √3 प्लस का 2√3। ये कौन सा वाला है मेरा, ये वाला है, ये वाला, ये। ठीक है। इनको मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया √3, एक ये रहा 2√3 प्लस का √3। अभी ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये मेरी परिमेय संख्या है। तो ये टोटल फाइनल मेरी कैसी संख्या बन गई, अपरिमेय बन गई। कैसी संख्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है। आगे अब एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, √3 और b ले लिया मैंने, √3 छोड़िएगा, 5 पे आ जाओ, थोड़ा चेंज करते हैं। √ ले लिया बेटा मैंने 5 और b को ले लिया। अब मेरे को क्या दिखाना है, अंतर दिखाना है। तो अंतर दिखाने के लिए मैंने ये लिया √5। अब दोनों को मुझे माइनस करना है तो √5 माइनस 2 प्लस √5 माइनस करेंगे बेटा 2 माइनस √5, ये कट गया, माइनस का 2 और ये आ गया मेरा परिमेय संख्या। कैसा आ गया, परिमेय। मतलब हमने ये देख लिया कि अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है। गारंटी नहीं है, यहाँ भी गारंटी नहीं मिल रही है। ठीक है बेटा। आगे आते हैं, गुणा करना सीखते हैं। गुणा में क्या होने वाला है, गुणा में भी गारंटी नहीं है। गुणा में गारंटी क्यों नहीं है, a बराबर √7 ले लिया, b बराबर ले लिया बेटा मैंने a बराबर ये और b बराबर ले लिया मैंने 2√7। अगर मैं दोनों की गुणा करता हूँ तो √7 गुणा 2√7
√7 की √7 में मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 7 आएगा, ये हो गया 2, ये आ गया 14, जो कि कैसी संख्या आया, परिमेय आया। कैसा आया, परिमेय, मतलब गुणा भी परिमेय आ गई। अच्छा, क्या अपरिमेय भी आ सकती है? हाँ जी, अपरिमेय भी आ सकती है। कैसे? a बराबर √3 ले लिया मैंने, और b बराबर ले लिया मैंने 2 √5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो कितना आया जी, दोनों की गुणा कर लीजिएगा। √3 गुणा 2 √5, तो ये हो गया 2 √15, और ये भी कैसा है मेरा। अच्छा, अब आप ये कहोगे सर ये तो अभाज्य नहीं है, तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। अपरिमेय का प्रोडक्ट अपरिमेय आएगा, नॉन जीरो में है ये, तो ये आ गया मेरा अपरिमेय। कैसा आ गया जी, अपरिमेय आ गया। ठीक है, तो मैंने तीनों के बेटा एक आपको एग्जांपल बता दिए हैं, आप तीनों इसको देख लेना। आगे चलता है, नेक्स्ट। आगे प्रॉपर्टी है कि अगर हम परिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं, क्या करते हैं, मैं एक बार ऑर्डर देख लेता हूं, क्योंकि मेरे को ये आपको स्क्रीन पे दिखाने पड़ेंगे ना, तो किस ऑर्डर में है, एक सेकंड। हाँ जी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय आता है। अभी मैंने जो मिटाया था ना, वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग और डिफरेंस सदैव क्या आता है, हमारा अपरिमेय आता है। ठीक है, आगे है हमारा, ये मैं इसलिए देख रहा हूं इसमें से, हालांकि मेरे पास बुक भी नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने यहां से बनाया हुआ है, यही आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो मैं ऑर्डर ना चेंज हो जाए इस वजह से मेरे को देखना पड़ रहा है। परिमेय वे अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। मतलब एक तो परिमेय लेनी है मेरे को, a बराबर ले लिया मैंने 2, एक अपरिमेय लेनी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ये ले लिया मैंने √3, ध्यान से देखना बेटा, a गुणा b किया तो 2 गुणा √3 आ गया, तो ये आ गया 2 √3। यह संख्या मेरी हमेशा बनेगी अपरिमेय। पता है, इस वाले नोट में ना बस एक जगह ही दिक्कत होती है, वरना ये नंबर हमेशा अपरिमेय आता है। अगर आप सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, कुछ भी ले लीजिएगा, 5 और b बराबर अपरिमेय, लो पाई ले लिया मैंने यहाँ पर। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों की मल्टीप्लाई 5 पाई आएगा, ये भी अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। बस एक जगह ये बेचारा फेल हो जाता है, ए जिस दिन 0 हो जाता है, ए जिस दिन 0 हो गया, और b बराबर आप कुछ भी अपरिमेय संख्या ले लो, और जब हम दोनों की गुणा करेंगे 0 गुणा √2, तो ये 0 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है बेटा, परिमेय संख्या होता है। क्या हुआ, मैंने क्या बोला, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, यह हमेशा अपरिमेय आएगा। बस एक कंडीशन को छोड़ के, जिस दिन मेरा ए परिमेय संख्या होती है, जिस दिन a 0 हो गया उस दिन यह परिमेय आ जाएगा। अगर परिमेय संख्या को हम 0 नहीं लेके चल रहे, 0 को छोड़ के कुछ भी ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, 1,00,000/10,000 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, हम हमेशा अपरिमेय आएगा। कब, जब एक तो मेरा परिमेय और दूसरा मेरा अपरिमेय होगा, तो हमेशा अपरिमेय आएगा। बस इसको एक जगह दिक्कत बनती है, जब a 0 हो जाता है। इसी रिजल्ट की वजह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय कहा जाता है। क्लियर। अब इसको देखते हुए एक नोट बनता है कि अशून्य परिमेय। अब अशून्य मतलब परिमेय शून्य ही नहीं ले रहे, अगला नोट क्या बनता है, अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। सदैव कैसा होता है बेटा, अपरिमेय होता है। सदैव कैसा होगा, अशून्य परिमेय। अशून्य परिमेय मतलब आप परिमेय संख्या 0 तो ले ही नहीं, 0 को छोड़ दीजिएगा, परिमेय संख्या अनंत परिमेय संख्याओं में से सिर्फ 0 को उड़ा दो। ऐसे ये लंबा लाइन पे ना, ये 0, इस 0 को निकाल दो, बस निकाल दो 0 को। अब जितने भी ये अनंत नंबर हैं, इनमें से कोई सी एक परिमेय संख्या उठाओ, और उस परिमेय संख्या में दुनिया में जितनी भी कोई सी भी अपरिमेय संख्या घूम रही है, उनको उठा के इसके साथ गुणा करो।
हमेशा रिजल्ट हमारा अपरिमेय ही मिलेगा। इतनी बड़ी बात है ये, अशून्य परिमेय। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट गुणा वाले दो भागों में बट गए हैं। परिमेय आता है उस चीज़ का आपको रिजल्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वैसे ये, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। बाकी जो नोट होंगे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। हम आते हैं एक्सरसाइज पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। ये है इम्पोर्टेंट है जो आपने ये पढ़ लिया है, इसी से क्वेश्चन होने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, बुक नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे इसी में देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप टेंशन ना ले। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं। फर्स्ट है जी हमारा 2 पाई। बेटा इनमें हमें बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ है इसके अंदर इन्हीं बातों को हमने डिस्कस किया है। सिर्फ यहाँ तो योग और अंतर दिए हुए हैं और मल्टीप्लाई भी है। हालांकि देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला है 2 माइनस √5। क्या है बेटा, यह हमको दिखाई दे रहा है सर यह परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। यह कैसी नजर आ रही है, यह नजर आ रही है अपरिमेय। और अभी मैंने यहाँ नोट लिखा था थोड़ी देर पहले कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ लो चाहे घटा लो, हमेशा अपरिमेय ही आता है। कितना आता है बेटा, अपरिमेय आता है। तो जोड़ लो या घटा लो, यहाँ पे कितना है, माइनस है, मतलब क्या हो रहा है, परिमेय संख्या में से माइनस हो रही है अपरिमेय संख्या, तो क्या आएगी, अपरिमेय। मतलब क्या आया बेटा, 2 माइनस √5, ये कितना बना मेरा, अपरिमेय। अब देखिएगा सेकंड वाला, देखिए बेटा पहले मेरे को सॉल्व करना है साहब, क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से मत देखने लग जाना सर ये परिमेय ये अपरिमेय, तो ये तो अपरिमेय हो गया और ये अपरिमेय तो ये तो अपरिमेय हो गया। नहीं, पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, √23 माइनस का √23, इससे ये कट गया तो ये आ गया 3, ओनली 3 आ गया। और 3 ये आपको पता है सर ये तो परिमेय होता है। क्लियर, ठीक है। आगे आगे क्या है बेटा, आगे है मेरा थर्ड में है 2 √7 अपॉन 7 √7। तो हम यहाँ से देख रहे हैं सर ये तो सेम है, तो ये तो काट दो ना यहाँ से, हाँ कट जाएगा, ये लीजिएगा। तो ये तो 2/7 बच गया, जो कि कैसा है, ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा वाला है। तो यह मेरा परिमेय संख्या बन गया बेटा। कैसा बन गया, परिमेय संख्या बन गया। आगे क्या है, फोर्थ है हमारा 1/√2। यह कैसी संख्या है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। Q 0 नहीं है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, जबकि P तो पूर्णांक है, Q पूर्णांक नहीं है। यह कैसा है, यह अपरिमेय है। मतलब मैंने ये देख लिया, मैंने चेक किया क्या ये परिमेय है, मैंने चेक किया, अच्छा परिमेय अंश बटे हर में होता है, मतलब P बटे Q के रूप में होता है। P तो मेरा पूर्णांक है और Q मेरा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक तो मेरे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही 0, -1, -2, -3 होते थे। √2 जैसा नहीं आता था, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। और नंबर 2 तरीके के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब मैंने ये देख लिया कि यह परिमेय नहीं है, तो यह कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये आप जान ही रहे हैं 2 पाई है अशून्य परिमेय। कैसी बेटा, अशून्य परिमेय। अभी लास्ट वाला नोट, अशून्य परिमेय, ये परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। अशून्य परिमेय का गुणनफल किसके साथ, अपरिमेय संख्याओं के साथ, हमेशा अपरिमेय देता है। हमेशा क्या देता है बेटा, अपरिमेय देता है। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए। स्केबल और केबल, इसमें सॉल्व करना है हमें। केबल ये हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है दूसरे का फर्स्ट, हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, साधारण सी गुणा करनी है बस। क्या करनी है, साधारण सी गुणा। क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है,
इसकी गुणा करने के लिए पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, उम्मीद है आपको आता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस अंडर रूट पे अगर a के ऊपर अंडर रूट है तो इसका मतलब होता है बेटा a की घात आधी है। a की घात कितनी है? 1/2 है। यह ऐसे लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर कितना लग रहा होगा? 2। ये वाला 2 नहीं, इन दोनों में अंतर है। इसमें 2 की गुणा हो रही है, ये इसी के ऊपर आ रहा है, ध्यान से, है ना। इसका मतलब भी a की घात 1/2 है। ये और ये दोनों बात एक है, और इसका मतलब 1/2 होता है। जब ये दोनों बात एक है तो इसका मतलब भी 1/2 होगा, ठीक है। अब अगर ये मेरा a की घात 2 है, a की घात 1/2 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि एक a की घात m गुणा a की घात n है। जब दोनों की गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। घातें कैसे जुड़ जाती हैं? क्योंकि आधार मेरे समान हैं। हालांकि इसमें इतनी विशेष जरूरत पड़ने वाली है नहीं, हम सीधा आते हैं, देखिएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि पावर कितनी होती है? आधी। पहले 3 की मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3 दूनी 6। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्योंकि ये अलग है ये अलग है तो ये हो जाएगा 3√2। इसको ऐसे लिखेंगे, ना कि √6 कर देना है, गलत बात। √6 मत कर देना इसको, ठीक है। आगे अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई हो गई, इसका मिलन इससे हो गया, इसका मिलन इससे हो गया। अब इसका मिलन इससे करते हैं। बीच में क्या चल रहा है? ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का आएगा। यह √3 और ये मेरा 2। फिर से बोल रहा हूं, इसे 6 मत कर देना, 6 यहां होगा, ये सेम सेम है साहब। प्लस √3 गुणा √2। इसका घर और इसका घर सेम सेम है, मतलब इसकी छतरी सेम है, इसकी छतरी इसकी, ये तो खुला आसमान है तो इसकी गुणा आपस में नहीं हो सकती। ये खुला आसमान है, इस पे छतरी है तो इसकी गुणा नहीं हो सकती। तो ये बना बेटा 6, ये 3√2, ये 2√3, यह भी छतरी वाला, ये भी छतरी वाला। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसको देखिएगा बेटा, इसको देख के आपको याद आती होगी किसी की, ऐसी वैसी याद नहीं, इसकी याद। कैसे? ये वाली याद, a² माइनस b²। जब हम देखते थे तो हम इसको ऐसे लिख देते थे, है ना। तो ये वही लिख रहा है, देखो a + b ये रहा और a - b ये रहा, मतलब ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, ये वाला अपोजिट साइन के मिलेंगे, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? इसको लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, यहां से इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस √3 का स्क्वायर। अभी अभी ये तो 9 हो गया। अभी अभी मैंने बताया 3 का मतलब पावर आधी होता है, 3 का मतलब पावर आधी होता है। 9 माइनस, यहां पर आ रहा है बेटा पावर, ये घात की भी घात है तो घात की घात में गुणा हो जाती है। इसकी गुणा हो गई, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 9 - 3 = 6। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट